अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम लोग एनसीईआरटी के बुक कवर करेंगे जो कि आपका 1 2 3 तक ले कंप्लीट कर दिए, 4 5 तक ले भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अध्याय हम लोग 6 पढ़ेंगे जिसमें आपको नए प्रश्न और नए विचारों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो एक महात्मा बुद्ध के कहानी के ऊपर यहाँ पर बताया गया है, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और ये कैसे महात्मा बुद्ध बने, उनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, यानी कि महात्मा बुद्ध के ही नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका नाम दिया गया है सिद्धार्थ, उनका बचपन के नाम है। तो सिद्धार्थ थे जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं और इनको गौतम के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को गौतम के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको उनका जन्म लगभग यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है तो 2500 ईसा पूर्व में हुआ था उनका वो। यहाँ पर देखिएगा तो यह वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। यह वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा कि महाजनपदों के कुछ राजाएं इस समय में बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। यानी कि तुम उस समय जो अध्याय आप 5 पढ़े होंगे कि उसमें क्या था कि जितने भी मगध के शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। वो अपने प्रत्येक शिल्प पर पहुंच चुके थे, यानी कि उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। जैसे आप मगध शासक में उठा सकते हैं अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंबिसार के, ये सब चाहे उदयन के, इन लोग बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, अजात शत्रु हो गए। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय इन राजा का दबदबा था। ठीक है, पूरा वर्ल्ड तक। ठीक है, हजारों साल के बाद फिर से नगर आरंभ रहे थे, यानी कि हजारों साल के बाद फिर से नगर में उभर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर नगर फिर से उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था और गांवों के जीवन में भी क्या हो रहा था, बदलाव आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अध्याय 9 में आप देखेंगे कि बहुत से विचारक इन परिवर्तनों से समझने का प्रयास कर रहे थे, और बहुत से विचारक थे जो इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। कब तो आप अध्याय 9 में आपको देखने को मिलेगा, जब आप अध्याय 9 पढ़ेंगे तब। ठीक है, वह जीवन के अच्छे अर्थ को भी जानना चाहते रहते थे, यानी कि वो जीवन के अच्छे जो अर्थ था उसको भी जानना चाहते थे, या सच्चे कहिए या अच्छे कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, और बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, तथा जो कि शासक भी और नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, जो कि बुद्ध थे वो क्षत्रिय भी थे तथा शासक भी थे। ठीक है, युवावस्थाओं में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को सुख जो था उसको छोड़ दिए थे, यानी कि वो अपने जो वायु अवस्था था, यानी कि वो अपने जवानी में ही कह सकते हैं एक प्रकार के कि उन्होंने घर को त्याग दिया था, यानी कि घर को छोड़ दिया था, जो भी घर के सुख सुविधा था उसको छोड़ दिया था। जब आगे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा बुद्ध उनके पिता एक क्षेत्रीय शासक थे, यानी कि वो जमींदारी भी थे, उनका राजपाट बहुत बड़ा था। ठीक है, तो वो ये आपको जो है ये आपको श्रीलंका के थे, और ये धीरे धीरे जब ये जवान होंगे उसके बाद से जब ये ज्ञान की खोज में निकलेंगे तो ये अपना बिहार के बोध गया में आएंगे। ठीक है, तो घर के जो भी सुख शांति था उसे छोड़ दिए थे। अनेक वर्ष तक वे ये जो कि ब्रह्म करते रहते थे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहते थे, यानी कि वो अपने जब घर परिवार के छुए तो जो भी विचारक थे, जो भी ब्राह्मण थे, उन सब से मिलकर वो विचार करते रहते थे और हर चीज पर वो चर्चा करते थे, यानी डिस्कशन करते थे। ठीक है, अतः वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने के निश्चय किया, और वो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो स्वयं अपना रास्ता ढूंढा। ठीक है,
इसके लिए उन्होंने बोध गया है, इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार शरीफ में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो कई दिनों तक तपस्या की। उनके बाद से वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, अतः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए और उसके बाद से उनको बुद्ध के रूप में जाना गया। यहाँ से वे वाराणसी के निकट में स्थित एक सारनाथ जगह है, सारनाथ गए और वो जहाँ उन्हें पहली बार उपदेश दिया, और सारनाथ में जाकर वो पहली बार अपना उपदेश दिया, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको वो जाकर वहां पर प्रचार प्रसार किया या उपदेश दिया पहली बार। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, और कुशीनगर में यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले का यहाँ पर देखिएगा, कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने का व्यक्तित्व किए थे। तो उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, जिसकी वजह से ज्यादातर पैदल ही यात्री किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, यानी कि बुद्ध ने बताया कि यह जीवन है, यह और कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ऐ- ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो लालच है, यानी कि लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, और लालच हमें पूरी नहीं होने देती है, ठीक है, के कारण होता है, और ये लालसाओं के कारण ही होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त ना कर लेते हैं, यानी कि वो प्राप्त नहीं होता है, यानी वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं होता है, यानी कोई चीज़ हम अचीवमेंट कर लेते हैं फिर भी उस चीज़ का हमें संतुष्ट नहीं होता है कि इससे और ज़्यादा आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास अभी साइकिल नहीं होगा तो आप साइकिल के चाहते हो, फिर कुछ दिन के बाद आपको मन होगा कि हाँ हमको अब मोटरसाइकिल होना चाहिए, फिर कुछ दिन के बाद देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमके 4 चक्का होने चाहिए। तो इसी तरह आप लालच कर रहे हैं और इससे संतुष्ट आप नहीं है, तो इस चीज़ ने बुद्ध ने वो बताए हैं। ठीक है, एवं और अधिक अवस्था अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने के लगते हैं, और अधिक अवस्था में वो क्या करते हैं, अन्य वस्तुओं के प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं कि अब और भी चीज आ जाए। जैसे आज 10 रुपए कमाए तो लोग सोचता है कि कल हम कैसे भी करके 20 रुपये 25 रुपये कमाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का बुद्ध ने इस बुद्ध ने इस लिपास लिपास को तहन या तृष्णा कहा है, और इसे तहन या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म सामान्य और अपनाकर हम ऐसे ही लालसा से मुक्त हो पाए, यानी कि बुद्ध ने इस चीज को शिक्षा दी कि इस चीज को हम त्याग कर और इस लालच को हटाकर और अपने मुक्त पाए। ठीक है, इस चीज से। ठीक है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने का शिक्षा दी। उन्होंने दयालु हो लु होने का तथा और मनुष्य के साथ साथ जानवरों का जीवन का बारे में उन्होंने शिक्षा दिया है कि जानवरों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, इन चीज को लेकर उन्होंने बताया है। ठीक है, वे मानते थे कि हमारे कर्म के परिमाण चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और हमारे जीवन के बाद में जो जीवन है वो भी प्रभावित करे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषाओं में दी है, और बुद्ध ने अपना जो शिक्षा दिया है वो प्राकृतिक भाषा में दिया है। इससे सामान्य लोग भी उन्हें संदेश को साझा समझ सके, और इससे सामान्य लोग भी उस शब्द को समझ सके जो वो उनका विचार है, वो विचार
प्रकृत भाषा में दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई हिंदी हिंदी भाषा बोलता है, कोई इंग्लिश भाषा बोलता है, पर जिसको जो चीज़ समझ में आता है उस भाषा में समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। वैसे ही पहले प्रकृत भाषा बहुत ही आसान भाषा था, जिससे महात्मा बुद्ध ने चॉइस किया और उसी भाषा में वो अपना उपदेश या वो अपने जो भी बात समझाने चाहते थे वो समझाते थे, ठीक है। सारनाथ के स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, इस इमारत के स्तूप के भी नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिए थे और बुद्ध ने यहीं पर सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। इसी घटना के स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है और अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में भी और अधिक पढ़ोगे और अध्याय 10 में आपको और विस्तार से इस स्तूप के बारे में पढ़ने को मौका मिलेगा, ठीक है। यह आपका स्तूप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा है। यहाँ पर देखिएगा, वंदे की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। अब आपको ये क्वेश्चन है कि वंदे की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ये आप कमेंट कर बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, यानी कि बुद्ध ने बताया कि किसी भी शिक्षा को आप ऐसे ग्रहण ना करें कि वो केवल क्या है, स्वीकार ना करे कि उनका उपदेश है, कि उनका आदेश है या उपदेश है, बल्कि वो उससे अपने विवेक से मापे, यानी कि वो अपने विवेक से यानी कि बुद्धि से सोचे और समझे। अ, आओ देखो उन्होंने ऐसे किस प्रकार किया था, और आओ देखो उन्होंने इसको किस प्रकार किया था, ठीक है। हाँ, किस्सा गोमती की कहानी है ये। यह बुद्ध के विशेष में एक एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुरुष मर गया और इस बात से वो इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में ली और नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों लोगों के सामर्थ्य लोगों को प्रार्थना करने लगी कि कोई इसके पुत्र को जीवित कर दे, और यो क्या कहती थी कि कोई इसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भाला व्यक्ति उसने बुद्ध के पास ले गया, और एक भाला व्यक्ति उसने क्या किया कि महात्मा बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मिट्टी और सरसों के बीज लाकर दो, और बुद्ध ने कहा कि एक मुझे मिट्टी और सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती ने बहुत बहुत ही प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो जो बीज लाने के लिए जाने लगती है, तब भी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहाँ किसी के भी मृत्यु ना हुई हो। यहाँ पर बोला जाए कि किस जो गोमती है, किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी की पति या माता या भाई या बहन या पति या पत्नी, बच्चा, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध ने दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास किया कि आपको ये चीज बोला कि यहाँ पर बुद्ध ने बताया है कि कोई भी इस दुनिया में है तो कोई जिंदा रहने के लिए नहीं है, एक न एक दिन सबको दुनिया से जाना है। तो ठीक है, तो आप इससे सीखिए कि जब भी आपके कोई भी इंतकाल करते हैं, यानी कोई भी आपसे को मरते हैं आपके घर में, तो आप लोग सब्र कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर अपने बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर बताया गया कि भारत में दर्शन की छह
छह प्रतिशत पांड्य दर्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की छह शाखाओं ने किया है। यह वैशाखी और नए सांख्य योग पूर्ण मीमांस और वेदांत या उत्तर मीमांस मीमांस के नाम से भी जाना जाता है। दर्शन की इन छह पद्धतियों की स्थापित क्रम के ऋषि कंद और गौतम, कनिल, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और यहाँ पर व्यास द्वारा की गई मानी जाती है कि जो भी आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं वो जर्मन मूल के ब्रिटिश या भारतीय विदाक फ्रेडरिक और मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन इन छह शाखाओं का विकास की पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यानी कि ये जो जर्मन है इनके अनुसार ये बांटा गया है, ठीक है। यद्यपि यह एक दूसरे से विभिन्न दिखते और यद्यपि ये एक दूसरे से क्या दिखते हैं, विभिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ से आधारभूत तालमेल दिखाई देता है और सत्य को आधार से तालमेल दिखाई देता है। यहाँ पर उपनिषद उपनिषद इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंता भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने चाहते थे, जबकि उनने यज्ञों की उपयोगिता के बारे में भी जानने की उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि वो इस विश्व में कुछ तो ऐसे हैं जो कि अस्थिर है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहे हैं। उन्होंने उनका वर्ण आत्मा तथा ब्राह्मण अथवा स्वभाव आत्माएं के रूप में भी किए हैं। वे मानते थे कि आत्मा तथा ब्राह्मण एक ही है। ऐसे कई भी विचारकों और संकलन उपनिषदों में हुआ है कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था, पर उपनिषद का शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठना और इस ग्रंथों का अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत का संकलन किया गया है। प्रयास यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे बुद्धिमान भिखारी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यह वार्तालाप छंदोगन और उपनिषद के नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर शौकन और अभिप्राप्तिरिक नामक दो ऋषि एंड यहाँ पर देखिएगा तो सार्वभौमिक आत्मा की एक आपासन करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे और एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा, ठीक है। शौकन ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा कि विद्याजन आप किसी आप आपासन यानी कि आपासन करते हैं? तो अभी प्रातिरण ने उत्तर दिया कि सार्वभौमिक आत्मा की। ओह, अब इसका मतलब आप यह जान सकते हैं कि यह सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्वास में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा कि हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा कि अगर यह सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्वास का विद्यमान है
तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो। और युवा ब्राह्मण ने इसलिए यह ऋषियों ऋषियों तुमने भोजन न देकर आप उस स्व सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया और भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किसी तरह से मनाया। ठीक है, ये एक कहानी था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशित पुरुष और ब्राह्मण तथा राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये राजा हुआ करते थे। कभी कभी गंगी, अपाल और घोषण और मौत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेखन मिलता है, जो कि अपने विद्वान के लिए भी जानी जाती है थी और वाद विवाद में भाग ली करती थी। निर्धन व्यक्तियों के इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इसी तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है, जो कि सत्यकाम जवाब का एक नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्रता जिज्ञासा और उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया तथा वह एक अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध और विचार में से बनाया गया था। उपनिषदों ने कई विचारकों का विकासवाद के प्रसिद्ध विचारकों संरचना के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में तुमने कुछ मतलब कक्षा आपने 7 में पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसके बारे में अपने कक्षा 7 में पढ़ी होगी। यहाँ पर देखिएगा तो वैयाकरण विवाद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान के भी खोज रहते थे, यानी कि इस युग में भी कुछ अन्य विद्वान का भी क्या किया जाता था, खोज रहता था। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा उन्हीं प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान, उन्हीं मतलब जो भी उनमें प्रसिद्ध विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वानों का एक परिणाम ने संस्कृत भाषा का व्याकरण की रचना की। और उन्हीं विद्वान में से एक क्या है कि जो कि संस्कृत भाषा का क्या किया, व्याख्या किया, यानी कि व्याकरण किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को भी एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर भी सूत्रों की रचना की थी। और उन्होंने क्या किया, स्वर और व्यंजन का एक आधार पर रचना की। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह सूत्र बीजगणित के सूत्रों के काफी मिलते जुलते हैं और यह सूत्र गणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते। इस पर योग का कर उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया और इस प्रकार उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। प्रयोग के नियम लघु सूत्रों में लगभग 3000 के रूप में लिखे गए थे। ठीक है, अब हम लोग बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। अब हम लोग जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म इसकी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर विद्यमान या महावीर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया और हम लोग जब इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह, तो इन सब के बारे में तो और आपको डिटेल से आगे की तरफ देखेंगे, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वह वज्जी के संग में, यानी कि वज्जी लिच्छवी गणराज्य में उनका जन्म हुआ था और लिच्छवी के कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और ये लिच्छवी के कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। यह संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा और
यहाँ पर देखिएगा 30 वर्ष के वायु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था, ये भी 30 वर्ष के वायु में, वो भी 30 वर्ष के वायु में, ठीक है। तो वो भी युवा अवस्था में छोड़ते, ये भी युवा अवस्था में छोड़े हैं। और यह जंगल में रहने लगे, और ये जंगल में रहने लगे 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एक के जीवन व्यतीत किए थे, और यह भी 12 वर्ष तक क्या किए थे, जंगल में अपना जीवन यापन किए थे। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद इनको क्या हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर उनकी शिक्षा सरल थी, और उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा करने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुषों को अपने घर छोड़ देना चाहिए, और सच और जो कि सत्य के जो भी आपको जानने की इच्छा है, तो आपको स्त्री हो या पुरुष आपको घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई कड़ाई इससे पालन करना चाहते थे, और उन्होंने जो अहिंसा के नियम से क्या करना का चाहते थे, कड़ाई के पालन करना चाहते थे, अर्थात किसी भी जीवन को ना तो वो कष्ट देना चाहते थे, नहीं तो वो किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहते थे, और ना ही उनकी हत्या करना चाहते थे, और ना ही उनके किसी की हत्या करना चाहते थे। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीने चाहते हैं, सभी जीव क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो सभी के लिए जीवन या प्रयास है, और सभी के लिए जीवन प्रयास है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी है, और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी है। यही कारण है कि वह साधारण जन भी जानने के तथा और उनके अनुयायियों को शिक्षा को समझने के सके, और वो ये भी चाहते थे कि अपने जो भी साधारण चीज है तो उसको एथी कर और अपने युवाओं को या अपने शिक्षा को और भी प्रसार किया जाए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप से प्रचलित है, और देश के अलग अलग हिस्से में भी प्रकृत भाषा से लोग प्रचलित थे पहले से भी। प्रचलन के क्षेत्र में के आधार पर प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही अनेक अलग अलग नाम थे, और अलग अलग नाम थे, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्रकृत मगधी कहलाती थी, और जैन नाम से भी जाने गए महावीर के अनुयायियों को भेजने के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्होंने पूरी तरह से ईमानदार होने पड़ता था, तथा चोरी ना करने की उनकी उन्हें सख्त हिदायत थी, और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य का पालन हर किसी को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने से बहुत ही फायदा होता है। पुरुषों को वस्त्रों और सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, और पुरुषों को सब कुछ त्याग देना पड़ता था, वस्त्र तक, यहाँ तक कि कपड़ा भी आपको त्यागना पड़ता था। यहाँ पर देखिएगा तो जैन धर्म का मतलब क्या होता है, तो जिन शब्द से निकला है, ठीक है, इसका अर्थ विजेता होता है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग की क्यों हुआ है, ये एक क्वेश्चन है कि महावीर जी के लिए जैन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसा कर नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इससे नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, और हजारों लोग ने इस चीज को सीखने के लिए क्या किया, घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे, और भिक्षु और भिक्षु और भिक्षुणी बनने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्य व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, और किसानों ने के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्होंने कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद में की सदियों में जैन धर्म उत्तर
भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया कि महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा है कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही है, पर वर्तमान के रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वाल्मीकि नामक स्थान पर लिखी गई थी और जो कि मानचित्र 7 पॉइंट पृष्ठ 79 में देखेंगे आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं संघ के बारे में। ठीक है, महावीर तथा बौद्ध दोनों, इन दोनों के बारे में, महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जाए जाए और घर का त्याग करने वाले लोगों का एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं और विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में जो पुरुषों और स्त्रियों के रहने और की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्तियों संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से 10 को अपने स्वामी से, राज्य के यहाँ काम करने वाले लोगों को भी राजा से तथा कर्जदारों को भी अपने देनदारों के अनुसार ही लेनी होती थी। ये एक स्त्री को भी इसके लिए अपने पति के अनुसार देनी होती थी। ठीक है, यहाँ पर ये संघ के बारे में बताया गया है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे और संघ में जो भी स्त्री पुरुष है वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वो अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और अधिकांश समय वो ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वो शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे और वो जो दिन के समय में शहरों या गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्होंने भिक्षुक तथा भिक्षुकी भी कहा गया है और साधु के लिए प्रकृत शब्द में भिक्षु कहा गया है और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और वो आम लोग क्या करते थे, शिक्षा देते थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे और साथ ही में एक दूसरे की सहायक भी करते थे और साथ ही में एक दूसरे के सहायक भी करते थे। किसी भी तरह की आपसी लड़ाई पर निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे और जो भी आपस में लड़ाई होते थे उससे आपस में बैठकर और सुलझ लिया करते थे। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकी और तथा दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोग ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था कि कुछ लोग ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर और कविताओं की रचना भी की है। ठीक है, तो ये आपको संघ में इतने लोग भी शामिल थे। पिछले अध्याय में वाणिज्य संघ और इस अध्याय में वाणिज्य संघ के बीच में दो विभिन्न बताओ क्या इनमें से समानताएं दिखी है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग बिहार देखेंगे। बिहार और बिहार में अंतर है। ठीक है, ये बिहार प्राचीन काल से चला आ रहा है और बिहार जो अभी यूज हो रहा है वर्ड, ये आपको तुर्की मुसलमानों ने दिया है। ठीक है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्ष ऋतु में ही वो जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा
उद्यान में बनवाए गए अवस्थित निवासों को अवस्था पहाड़ी या क्षेत्रीय या प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, तो उन्हें विहार कहा जाता था, विहार। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिखारियों ने अपने स्वयं तथा उन्हें समर्थकों ने अधिक स्थानीय और शरण स्थलों की आवश्यकताओं का अनुभव किया, और जब जब यहाँ पर देखिएगा, तब कई शरण स्थल बनाए गए, जिनमें से विहार भी कहा गया है। और आरंभ में विहार, यह देखिए यहाँ पर इसको रहने की व्यवस्था, पहाड़ियों को काटकर बनाई गई एक गुफा को, और यह कलाकार वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित यह गुफा है। भिक्षुक भिक्षुकनियों इन शरण लेने स्थानों में रहकर अध्ययन किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होते हैं। जिसी तरह महासागरों में मिलने और पर नदियाँ की अलग अलग पहचान प्राप्त हो जाती है, ठीक वैसे ही तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो वे अपना स्वर्ण क्षेत्रीय और परिवार 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 प- सब परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है, लकड़ी लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में निर्मित बा, बाद में इसके निर्माण में ईंटे का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया था। प्राय किसी धनी व्यापारी, राज्य अथवा भूस्वामी द्वारा दान देने गई थी, और भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुक भिखारियों के लिए भेजना वस्त्र तथा दवाइयों लेकर आते थे, जिसके बदले यह भिखारी और भिक्षुकनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म के उपमहाद्वीपीय के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रीय में भी फैल गए। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। उसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मृत्युओं में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है, और सीमाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीला के पेड़ की मृत्यु द्वारा दर्शन जाते थे। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में भी कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरे परिवर्तन में बौद्ध सत्वों में अवस्थाओं को लेकर आए, और बौद्धिस्ट तो उन्हें कहते हैं जो कि ज्ञान प्राप्त के बाद ही एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते रहते कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग को शिक्षा देने का मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना कठिन समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्तों की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, और पूरे मध्य एशिया और चीन में बढ़ने में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुई, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी।
बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्वी की ओर श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैलाया गया है। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हुआ है, इन सभी देशों में हुआ है। थोरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप रूप से इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, यहाँ पर तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो कि प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा की करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आने वाली जो कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे सियान और काफी प्रसिद्ध थे। वह करीब 1600 साल पहले आए थे। स्वयं तंग और 1400 साल पहले भारत आए और उनके करीब 50 साल बाद इंग्लिश आए थे। वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़े जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्रियों में कई वर्ष लग गया और करते थे, जिन्हें देशों में और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा। उन्होंने अपने साथ ले आए थे। यहाँ पर देखिएगा तो नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। स्वयं त्याग तथा और अन्य तीर्थंकर यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्यालय केंद्र नालंदा बिहार में है, जो कि में अध्ययन किया करते थे। इसमें नालंदा के बारे में प्रकार लिखे है और यहाँ के शिक्षक योगोत्तर तथा बौद्ध में सबसे आगे और बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं और पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियमों को काफी सख्त है। इन्होंने सबको मानना पड़ता है कि पूरी वाद विवाद चलते रहते हैं। इससे युवा और विद्या दोनों ही एक दूसरे से मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वानों लोग अपनी शंकुएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों से द्वारपाल की ही कठिन प्रवेश पूछते हैं। उन्होंने अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर देने पाते थे। अब यहाँ पर कुछ जीवन के चरण और आश्रम के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये आपका वह चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर था ये आपको एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दिया गया था। तो यहाँ पर जो सिंपल जानकारी था वो दिया गया था। ये आपका अध्याय 6 था। अध्याय 6 आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब अध्याय 7 और 8 7 अब अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम